आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस देख रहे थे, जिनमें हमने कौन कौन से सीख लिए हैं, प्लस माइनस, जोड़ और घटाव, जिसमें हम क्या करते थे, हर का, दोनों के हर का एलसीएम ले लेते थे और एलसीएम लेने के बाद आपका हर कॉमन हो जाता था, उसे सॉल्व कर लेते थे ताकि भिन्नों को हम जोड़ और घटाव कर लेते थे। उसके बाद हमने भिन्नों का क्या देखा था, गुणा देखी थी। गुणा में हमने किस तरह की देखी थी, एक पूर्ण संख्या की भिन्न से गुणा देखी थी। 4 की 2/3 से गुणा कर रहे थे तो कैसे करते थे, जब भिन्न पूर्ण संख्या होती है तो हर को हम 1 मान लेते थे, तो अंश की अंश से, 4 की 2 से और नीचे 1 की 3 से, इस तरीके से तो गुणा करते थे। 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, तो ये आपकी एक पूर्ण संख्या की भिन्न से गुणा होती थी। इसी तरह यदि आपसे कहा जाता था यदि कि आप भिन्न की भिन्न से गुणा करो, तो भिन्न की भिन्न से गुणा करने को यदि कहा जाए तो आप 3/7 ऐसे कुछ ले लिया जाए, तो क्या करते थे, यदि कोई दो संख्याएं किसी के पहाड़े में आ रही हैं, एक अंश में एक हर में, तो हम उन्हें भाग देकर पहले सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6। शर्त यह है कि एक संख्या अंश में हो, एक हर में हो। वो यदि किसी के पहाड़े में आ रही है तो उसे पहले ही भाग दे दो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 5/14। तो इस तरीके से हमने भिन्न की भिन्न से गुणा करनी भी सीखी थी। यहाँ तक बच्चों बताओ, सबको क्लियर था? लास्ट रन पे गुणा करनी सबको आ गई थी? तो आगे चलें, पहले एक रिकॉल कर लेते हैं क्वेश्चन की गुणा करनी कितनी आई आप सभी बच्चों को। एक क्वेश्चन का आंसर बताएं, सभी इसका आंसर पोल में देंगे। आपका क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, इसकी गुणा करनी है। 9a⁴ ओवर b स्क्वायर को हमें गुणा करनी है 3b⁵ ओवर 2a³। इससे गुणा करके बताएं मुझे क्या आएगा। कोई भी आंसर इसका चैट बॉक्स में नहीं लिखेगा, पोल सेक्शन में आंसर देना है सभी बच्चों को। पोल सेक्शन में आंसर देना सभी बच्चों को आता है? 3 डॉट दिख रहे होंगे आपकी फोन की स्क्रीन पर नीचे, उन्हें क्लिक करें, एक्टिविटीज पर क्लिक करें, पोल लिखा आ रहा होगा, पोल 1 एक्टिव, पोल को क्लिक करें। जिस ऑप्शन को आपको लग रहा है सही है वो ABCD, उस पर क्लिक करें और वोट का बटन दबाएं। जब वोट वोटेड लिखा आ जाए तब मानिएगा कि वो आंसर मेरे पास आ गया है। वोट आने बच्चों आपके शुरू हो गए हैं, सभी बच्चे पोल में आंसर दें। आपको गुणा करनी है, 2 भिन्न दे रखी हैं, भिन्न में वेरिएबल है संख्याओं के साथ साथ, पर उन्हें भी आप वैसे ही काट सकते हैं। तो यहाँ आपका मतलब 9a⁴ है, तो एक और हिंट दे देती हूँ, ये 9a⁴ का मतलब क्या है, a की 4 बार गुणा की गई है। बात समझ में आ रही है? b स्क्वायर का मतलब b की 2 बार गुणा की गई है। इसी तरह आप 3b⁵ ओवर 2a³ करिएगा और उसे सॉल्व करिएगा। ठीक है, इतना हिंट मैंने और दे दिया बच्चों। अब आगे सॉल्व करके आंसर बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। तो इतना क्लियर हुआ कि बी स्क्वायर मतलब बी की 2 बार गुणा की गई है, a⁴ मतलब a की गुणा a 4 बार हुई है। ऐसी b⁵ का मतलब b की गुणा 5 बार हुई है। a³ का मतलब a की गुणा 3 बार हुई है। फिर जो अंश और हर में कॉमन हो उन्हें काट दीजिएगा, जो बचा होगा उनकी गुणा कर दीजिए और आंसर बताएं बच्चों क्या आएगा। आधे बच्चों के वोट आ गए हैं, जल्दी जल्दी सभी बच्चे वोट करें। ध्यान से सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में दें। पोल सेक्शन सभी को पता है बच्चों, पहले आपके फोन की स्क्रीन पर नीचे 3 डॉट दिख रहे होंगे, 3 डॉट को क्लिक करें,
लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज दिख रहा होगा, एक्टिविटीज को क्लिक करें। एक्टिविटीज को क्लिक करेंगे, पोल लिखा आ रहा होगा, पोल 1 एक्टिव करके उसे क्लिक करें। 4 ऑप्शन आ रहे होंगे ए बी सी डी, जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसे क्लिक करें और वोट का बटन दबाएं। जब वोट वोटेड लिखा आ जाए तब मानिएगा कि वो आंसर मेरे पास आ गया है। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। जिन बच्चों को पोल में आंसर देना नहीं आता है वो ऐसे देखें, यहाँ पे अब आपको मेरे फोन की स्क्रीन दिख रही होगी अपने फोन पे। ये फोन की स्क्रीन पर देखिए, नीचे सबसे नीचे वाली रो में 3 डॉट दिख रहे हैं। ये 3 डॉट को क्लिक करें जो हाथ के पास बना हुआ है। ये 3 डॉट को क्लिक करेंगे तो ये आपके ऑप्शंस आ जाएंगे। सबसे लास्ट ऑप्शन गतिविधियां या फिर एक्टिविटीज लिखा होगा, गतिविधियां या एक्टिविटीज उस पर क्लिक करें तो आपका पोल 1 एक्टिव लिखा आ रहा होगा। पोल को क्लिक करें, ऑप्शंस आएंगे ए बी सी डी, जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसे क्लिक करके वोट का बटन जरूर दबाएं। जब वोट का बटन वोटेड लिखा आ जाए तब मानिएगा कि वो आंसर मेरे पास आ गया है। ठीक है, इस तरह सभी बच्चे आंसर पोल में दें। अनीक सैफी के नाम से जो बच्चे ज्वाइन है अपने आप को म्यूट रखें, यदि आपको कुछ कहना हो तभी अपना माइक खोला गई। जल्दी से सब बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बच्चों यदि आपको मुझसे कुछ कहना हो तो चैट में लिख दिया करें, माइक ऐसे मत अनम्यूट किया करें। मैं चैट अभी खोल दूंगी बच्चों, पोल खत्म होगा मैं चैट ओपन कर दूंगी। जल्दी से इसका आंसर सभी बच्चे पोल में दें। अभी काफी बच्चे रह गए हैं इसका आंसर देने के लिए। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दीजिए। लास्ट 10 सेकेंड। सभी बच्चों पोल में आंसर दिया करो, इससे आपकी अटेंडेंस भी लगती है। ठीक है। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो अब आंसर देखते हैं। यहाँ पे मोस्टली बच्चों ने ए और सी आंसर दिया है, बी और डी के लिए भी वोट आए हैं लेकिन ए और सी के लिए काफी आए हैं। तो पहले देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। अब आपका चैट ऑप्शन ओपन कर दिया है, किसी को कुछ लिखना हो चैट ऑप्शन में तो आप लिख सकते हैं, किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं चैट में लिखकर। तो अब यहाँ पे ये आपको क्या था, क्वेश्चन गुणा करनी थी। तो मैंने इतना हिंट भी दे दिया था, 9 ए की पावर 4 का मतलब ए की 4 बार गुणा होगी, बी स्क्वायर का मतलब बी की 2 बार गुणा करनी है। इधर 3 बी की पावर 5 का मतलब बी की गुणा 5 बार करनी है। 1, 2, 3, 4, 5 और 2 ए क्यूब मतलब 2 गुणा ए की गुणा 3 बार। तो ये आपका आ गया। फिर अब जो कट रहा है उसे काट देते हैं, 3 ए को काट देंगे, 2 बी को काट देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बच रहा है 9 ए और यहाँ बच रहा है 3 बी 3 बार बच रहा है और नीचे 2 बच रहा है। तो ये आपका 9×3 = 27, ए बी क्यूब बटा 2, ए बी क्यूब बटा 2 ये आपका बच रहा है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही आंसर है। तो जिन बच्चों ने सी लगाया है, बच्चों सी क्यों आएगा, A5 तो पहले ही नहीं था तो गुणा करके कैसे आ जाएगा। तो ये आपका आंसर क्या है, ऑप्शन ए। बताएं सभी बच्चों को क्लियर हुआ, ऑप्शन ए। बेटा बी कैसे आएगा बताएं। संतोष लाल और किताबुद्दीन अंसारी के नाम से जिन 2 बच्चों ने ज्वाइन किया है, बी कैसे आ रहा है आपका, माइक अनम्यूट करके भी बता सकते हैं, नहीं तो बताएं क्लियर है आपको अब। जी है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम मैं बीच में क्लास में लेफ्ट हो सकती हूँ मैम, मैं गाड़ी में आई हुई इसलिए थोड़ी बिजी थी। आपको कहाँ जाना है,
मैम एक्चुअली कुछ काम है, मैं गांव में आई हुई हूँ, इसलिए पिछली बार भी क्लास नहीं ले पाई मैं। अच्छा ठीक है, तो ठीक है, यदि आपको कोई जरूरी काम है तो आप कर सकते हैं, पर जब आप खाली हो तो कल आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इस क्लास की रिकॉर्डिंग चली जाएगी, आप उसे सुन लीजिएगा। यदि कोई क्वेश्चन डाउट हो तो आप उसे अगली क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके बच्चों, ठीक है, ये सबको क्लियर हुआ। आगे चलें, इसका ऑप्शन ए सबको समझ में आया, कैसे आया? तो चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट हमारा चौथा जो है, एक रह गया है फ्रैक्शंस का, भिन्नों पर ऑपरेशन भाग, उसे और समझ लेते हैं। बेटा भाग को ध्यान से समझना है, सभी अपनी कॉपी पे हेडिंग डालें, हेडिंग डाले, भिन्नों का भाग देखना है हमें, फ्रैक्शंस का भाग देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती नहीं करनी है, इसलिए ध्यान से समझना है, ठीक है। अब तक जोड़ घटाव गुणा बहुत इजी था, भाग थोड़ा सा अलग है, बस जरा सा हिंट आपको समझ में आना आ गया तो पूरा भाग सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आप जानते हैं भिन्नों का भाग कैसे किया जाता है? तो यहाँ पर भाग करने के हमने तीन तरीके सीख सकते हैं, हम इसको तीन तरीके से सीख सकते हैं, कोई भी आप तरीका देख लीजिएगा, मेन कॉन्सेप्ट इतना सा होगा, वो यदि आपको समझ में आ गया तो सारे तरीके सेम है। तो भिन्नों का भाग सीखना है, तो पहला है भिन्न से पूर्ण संख्या का भाग, ठीक है। पहला भिन्न से पूर्ण संख्या का भाग, दूसरा पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग, और तीसरा एक भिन्न से दूसरे भिन्न का भाग, ठीक है। तो एक में भिन्न से पूर्ण संख्या को भाग दे रहे हैं, दूसरे में पूर्ण से भिन्न संख्या को भाग दे रहे हैं, और तीसरे में भिन्न से भिन्न को भाग दे रहे हैं, ठीक है। इतना कंफ्यूज मत होइए, संख्याएं ही है, बस जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना है। पहला हम देखते हैं भिन्न से पूर्ण संख्या का भाग कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन उधारिए, सब लोग अपनी कॉपी में उदाहरण उतारे। 2 को भाग देना है 1/3 से, 2 को भाग दें 1/3 से, तो इसका मान क्या आएगा? यहाँ हम भिन्न से पूर्ण संख्या का भाग दे रहे हैं, 2 कैसी संख्या है? पूर्ण है। 1/3 कैसी संख्या है आपकी? भिन्न है। तो भिन्न से पूर्ण संख्या को भाग कैसे देना है ये देखना है। तो आप बस ये समझिए, हमें 2 को भाग देना है 1/3 से, 2 डिवाइडेड बाय 1/3 का मान हमें निकालना है, इतना बात क्लियर हुई। 2 डिवाइड बाय 1/3, 2 को भाग देना है 1/3 से, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2/1/3। बताओ यहाँ तक सबको समझ में आया? किसी भी स्टेप पे कुछ भी ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं वहीं पे ही, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत छोटी सी बात है जो आपको समझनी है। तो ये सबको समझ में आया, 2 को भाग देना है 1/3 से, तो 2 भाग का निशान बटा 1/3। तो अब ये आपका बस इतनी सी बात ध्यान से समझ लीजिए, जब आपका बटे का बटा हो, ये 2/1/3 बटे का बटा हो, तो आपका क्या होता है? नीचे वाली चीज ऊपर आ जाती है। जब बटे का बटा होता है तो ये आपकी नीचे वाली चीज ऊपर आ जाएगी, 2/1 और 1/3 आपका ऊपर आ जाएगा। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। बताएं सबको क्लियर हुआ इतनी सी बात? बस इतना सा लॉजिक है कि जब आपका 2/1/3, जब बटे का भी बटा होता है तो बटे का बटा ऊपर आ जाता है अंश में। क्लियर हुआ? बस यही आपको लॉजिक करना था। अब आप क्या कर लोगे, ऊपर आ जाएगा गुणा में, तो 2 3 कितना हो जाएगा? 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। सभी बच्चे अपनी कॉपी में ये नोट करें। ये समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट यही है, मेन यही है कि जब भी बटे का बटा होगा, बटे का बटा, ये क्या है? बटे का बटा, बटे का बटा। यदि ऐसे समझ में आ रहा है तो अच्छा है, नहीं तो बस अपने ही उसमें समझ लें, बटे का बटा ऊपर अंश में आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका 2/1/3, तो 3 बटे का बटा है तो वो ऊपर आ जाएगा। क्लियर? तो इसे दूसरे तरीके से यदि आपको समझ में आ रहा तो इसे कैसे कर देते हैं, यहाँ पर व्युत्क्रम कर दिया, व्युत्क्रम से गुणा कर देते हैं, चाहे आपने उसे बटे के बटे को ऊपर ले आए या उसके व्युत्क्रम से गुणा कर लिया। तो यहाँ आप क्या कर रहे हो, 1/3 का व्युत्क्रम कर लिया 3/1,
वो हम व्युत्क्रम से समझना चाहो तो व्युत्क्रम से समझ लो। व्युत्क्रम का मतलब क्या है? इनवर्स। तो पहले हम समझते हैं कि व्युत्क्रम क्या होता है। ठीक है, तो अब हेडिंग डालो व्युत्क्रम, भिन्न का व्युत्क्रम हेडिंग डालो। पहले पहले हम व्युत्क्रम समझेंगे, फिर अब डिवाइड पे आएंगे। हेडिंग डालेंगे सब बच्चे, भिन्न का व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। ठीक है, तो व्युत्क्रम क्या होता है? भिन्न के अंश और हर को, अंश और हर को परस्पर बदलने पर उस भिन्न का व्युत्क्रम प्राप्त होता है। अंश को हर में लिख दो, हर को अंश में लिख दो, तो वो उसका क्या हो गया? व्युत्क्रम। जैसे 3/4 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 3/4 में 3 क्या है आपका? अंश, और 4 क्या है आपका? हर। तो अंश को हर में बदल दो, हर को अंश में, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल आपका 3 नीचे चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये इसका क्या हो गया? व्युत्क्रम हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। क्या होता है 3/4 का व्युत्क्रम? 4/3। ऊपर वाले संख्या को नीचे लिख दो, नीचे वाली संख्या को ऊपर। इस डायग्राम से समझ में आ रहा है? नीचे वाली संख्या कहाँ चली गई? ऊपर, और ऊपर वाली संख्या कहाँ चली गई? नीचे। तो ये आपका क्या हो गया? व्युत्क्रम। सभी बच्चों को समझ में आया व्युत्क्रम? नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे, तो ये आपका क्या होता है? व्युत्क्रम। ठीक है, तो यहाँ पर यही होता है, किसी पूर्ण संख्या से जब हम भाग दे रहे थे, तो 2 को जैसे हम 1/3 से भाग दे रहे थे, तो चूंकि 2 बटा बटा 1/3 था, तो हमें क्या करना होगा? उस भिन्न की व्युत्क्रम से गुणा कर दो। तो मैंने आपको अभी बताया ही था, क्या करेंगे? बटे का बटा आपका ऊपर चला जाता है, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ आप भाग दे रहे थे, यहाँ हमने क्या देख लिया कि इसकी व्युत्क्रम से क्या करनी है? हमें गुणा करनी है, व्युत्क्रम से गुणा करनी होगी। तो आप वो समझ लो, बटे का बटा ऊपर चला गया, वो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आपको क्या समझना होगा कि इसके जब भी हमें भाग देना होगा, तो भिन्न से भाग दे रहे हैं, तो हम उसके व्युत्क्रम से क्या कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं। व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/3 का व्युत्क्रम। बताओ, 1/3 का व्युत्क्रम, ऊपर वाली संख्या नीचे चली जाती है, नीचे वाली ऊपर, तो 3 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे, तो 1/3 का व्युत्क्रम कितना हो गया? 3/1। तो ये आपका इसकी व्युत्क्रम 3/1 से हम क्या कर देंगे? गुणा। तो यही इसका मतलब है कि या तो आप इसके जो भाग दे रहे हो वो अब गुणा में बदल गया, और इसका व्युत्क्रम हो गया। 1/3 का व्युत्क्रम से हम क्या कर रहे हैं? गुणा। व्युत्क्रम से हमें गुणा करनी है। क्लियर हुआ बच्चों? बताओ। तो 2/3, 2/1/3, यहाँ से भी 6 आया और वहां से भी 6 आया। तो मतलब समझ में आया? क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन कह रहा था 2 को भाग देना है 1/3 से। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? 2 को भाग देना है 1/3 से, तो ये आपका बटे का बटा जो है वो ऊपर चला जाएगा। बटे का जो बटा होता है वो आपका ऊपर आ जाता है, तो ये 3 ऊपर आ गया, 1 नीचे ही रह जाएगा। तो इस तरीके से आपने सॉल्व किया, 6 हो गया। ये मैंने तरीका पहला बताया था। दूसरा तरीका आपने व्युत्क्रम से समझा, 2 को भाग देना है 1/3 से, 2 को भाग देना है 1/3 से। तो या तो पहले क्या करो, 1/3 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 1/3 का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल क्या होता है? अंश हर में बदल जाता है और हर अंश में बदल जाता है, तो 1 नीचे चला जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा। व्युत्क्रम ये हो गया है इसका। अब यहाँ हम भाग कर रहे थे, अब इसकी व्युत्क्रम से हमें क्या करनी होगी? गुणा करनी होगी। व्युत्क्रम से गुणा करोगे, देखो यही आ गया, दोनों दोनों जगह यही हो गया, 2 गुणा 3 गुणा 1, 3/1, तो 2 3 6। तो ये आपका क्या आ गया? भिन्नों का गुणा करना हमने सीखा ही था। भिन्नों का गुणा करना क्या होता है? ऊपर की ऊपर से गुणा करेंगे, 2 3 6, और 1 की 1 से करेंगे 1। तो दोनों तरफ से आपका आंसर क्या आया? 6। बताओ बच्चों, क्लियर है? सभी बच्चे बताएं। हाँ बताएं। हाँ, माइक अनम्यूट करके बोल दें। यस मैम, क्लियर है। ठीक है, बढ़िया। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं, सभी बच्चों को यदि क्लियर है तो इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। आपसे सिर्फ इतना पूछा जा रहा है, 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? ठीक है,
कोई भी बच्चा माइक पे आंसर नहीं बोलेगा, मैं अभी पोल सेक्शन खोल रही हूँ, आप आंसर इसका पोल में ही देंगे। ठीक है, सभी बच्चों की देखिए स्क्रीन पे पोल आ गया होगा, इसका आंसर सभी बच्चे पोल में दें। आने लगे बच्चों आपके वोट। हम्म, जल्दी जल्दी सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बेटा व्युत्क्रम पूछा जा रहा है सिर्फ, पहले जो मैंने अभी आपको बताया व्युत्क्रम, सिर्फ व्युत्क्रम बताया है। आप 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? हम्म, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें, किसी को पोल में आंसर देना नहीं आता हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो अब इसका आंसर देखते हैं। मोस्टली बच्चों ने सी दिया है, लेकिन ए और बी के लिए भी वोट आए हैं बच्चों आपके। तो आपसे पूछा जाता सिर्फ इतना कि 5 का व्युत्क्रम बताएं। तो 5 का व्युत्क्रम मैंने अभी आपको समझाया है। क्या करोगे? व्युत्क्रम में अंश हर में बदल जाता है और हर अंश में, यही तो होता है। 5 का मतलब क्या होगा? आपका ये अंश है और हर क्या हो जाएगा? जब हर हमें नहीं दे रखा होता तो हम हर एक मान लेते हैं। पूर्ण संख्याओं का मैंने बताया है, पूर्ण संख्याएं आपकी जब भी भिन्न के रूप में माननी हो तो नीचे एक मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? अंश हर में बदल जाएगा और हर अंश में बदल जाएगा। तो ये आपका इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? इसका व्युत्क्रम हो जाएगा आपका 1/5। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी सही है। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी कोई पूर्ण संख्या हो तो उसे भिन्न बनानी हो तो डिवाइड में 1 से डिवाइड कर दें तो वो आपकी भिन्न बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? 5 का व्युत्क्रम 1/5। क्लियर है सभी को? हम्म, आगे चलिए, एक और क्वेश्चन पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अच्छा, मुझे इसका भी आंसर पोल सेक्शन में दो। 8 को भाग देना है 4/5 से। 8 को 4/5 से भाग देना है, तो बताएं क्या आएगा? इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में देंगे। ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं, ध्यान से इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में दें। 8 को भाग देना है 4/5 से। दो तरीकों से मैंने समझाया है, बटे का बटा ऊपर आ जाएगा या उसके व्युत्क्रम से गुणा करनी है। ठीक है, जिस तरीके से आपको समझ में आया हो उस तरीके से करें, पर आंसर सेम आना हो, आंसर सही होना चाहिए। दोनों तरीकों से आंसर सेम आएगा। आ रहे हैं बच्चों आपके वोट, सभी बच्चे वोट करें। आधे बच्चों के वोट आ गए हैं, सभी बच्चे जल्दी जल्दी वोट करें।
सभी बच्चे वोट करें जल्दी जल्दी। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 4, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो आप देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। मोस्टली बच्चों ने डी दिया है आंसर। बच्चों मुझे एक बार बताओ हैंड रेस करके किस किसने डी दिया है। कोई मैम बच्चा बी माइक आएगा को इसका। हाँ, आपने कौन सा लगाया है? मैम बी लगाया मैंने। अच्छा, तो डी बताएं क्या कैसे आया आपका। क्या करा बताएं। किसकी किससे गुणा करी, कैसे भाग किया, मुझे बताएं एक बार। कोई बच्चा बताएगा? हम अपने आप को अनम्यूट करके। हम्म बताएं, आप में से कोई बच्चा बताएगा कैसे करा आपने। हैंड रेस कर रहे हैं, आप बताएंगे। संतोष लाल के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है। मैम 8 का गुणा 5 में करोगे 8 पंच 40। हम्म 5 से काट दी 8 पंच 40। 40 को फिर भाग किससे देंगे? 4 से दिया। हाँ, तो कितना आया? 4 दिया ऊपर 10 आ गया मैम। हाँ, तो आपका आंसर कौन सा हुआ? बी। बी। हाँ, गुड। यही बच्चों मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, आंसर इसका बी है। लेकिन काफी बच्चों ने इसका आंसर क्या लगाया? डी। तो आंसर बी कैसे आया? दो तरीके मैंने आपको समझाए थे, सभी बच्चे ध्यान से समझे जिन जिनको नहीं आया है। आपको 8 को भाग देना था 4/5 से। तो 8/4/5, तो मैंने आपको बताया था बटे का बटा जो होता है वो ऊपर आ जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 5 आपका ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे ही रह जाएगा। तो ये आपका हो गया 8 × 5/4। अब 4 के पहाड़ा में आता है 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो ये आपका कट गया। और फिर अब आप गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, तो ये आपका आंसर इसका बी सही है। जिन जिन बच्चों ने आपने डी लगाया, डी गलत है। बच्चों 8 की 4/5 से गुणा करने को नहीं कही जा रही थी। 8 की 4/5 से गुणा कही जाती तो 32/5 आता। ये तो आपसे कहा ही नहीं गया था, आपसे तो भाग करने को कहा था। तो जब 8 की हमें भाग करनी होती है 4/5 से, तो दूसरा तरीका क्या है? यदि आप भाग नहीं दे पा रहे हो तो इसके व्युत्क्रम से गुणा करो। तो व्युत्क्रम क्या हो जाता है? 4/5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 5/4। 4/5 का व्युत्क्रम आपका 5/4 हो जाता है। अंश हर में बदल गया, हर अंश में बदल गया। तो वही आपका 8 × 5/4 यहाँ आ रहा है, 8 × 5/4 यहाँ आ रहा है। अब वही करिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो 2 पंजे कितना हो गया? 10। तो ये आपका आंसर क्या सही आएगा? ऑप्शन बी। बताएं बच्चों, क्लियर है? सभी अपनी कॉपी में लिखें, क्योंकि काफी यस बच्चों का मैम। गलत हुआ है ये क्वेश्चन। क्लियर हुआ है तो कॉपी में लिखो सभी जल्दी से। लिख लिया। ठीक है, बढ़िया, लिख लिया सभी बच्चों ने। इसका आंसर ऑप्शन बी है। तो आप आगे चलते हैं। आगे आप दूसरा तरीका देखते हैं। पूर्ण संख्या से यदि हमें भिन्न का भाग देना हो तो क्या करेंगे। तो कोई भिन्न है आपकी 5/6। भिन्न है 5/6, इसे अब हमें भाग देना है 5 से। तो ठीक है, यहाँ भिन्न को पूर्ण संख्या से भाग दे रहे हैं, तो फिर से वही करो। ये 5/6 को हमें भाग देना है 5 से। तो ये अब आपका क्या है? ये भिन्न है, ये पूर्ण है। तो ये अब आपका क्या हो जाएगा? इसे भी हम भिन्न बना ले, 5/1। तो ये आपका बटे का बटा, ये बटा है। पहला बटा ये होता है। तो ये बटे का बटा जो होता है वो आपका ऊपर आ जाता है। तो आपके ऐसे मानो कैसे, जो भी संख्या होगी 5/6 ऐसे, और इसके व्युत्क्रम
से गुणा कर देंगे। व्युत्क्रम क्या हो जाता है, 5/1 का व्युत्क्रम 1/5। अभी आपने व्युत्क्रम देखा, 5 का व्युत्क्रम कितना हो गया, 1/5। तो हम इसके व्युत्क्रम से क्या कर रहे हैं, गुणा। अभी देखो अभी लास्ट एग्जाम्पल में आपने पढ़ा क्या करना होता है, जब हम ये गुणा कर रहे थे तो हम इसके व्युत्क्रम से भी गुणा भी कर रहे थे। क्या कर रहे थे, व्युत्क्रम से गुणा। व्युत्क्रम से गुणा कर रहे थे तो दूसरा तरीका यही था। तो यहाँ पर आपको ये आसान लग रहा होगा कि 5/6 डिवाइडेड बाय 5 तो इसके व्युत्क्रम से क्या कर देंगे, गुणा। तो आपकी एक संख्या 5/6 है, उसके उसके व्युत्क्रम से गुणा कर देंगे। बताएं, क्लियर हो रहा है क्या कहना चाह रही हूँ मैं। आपका क्वेश्चन है 5/6 डिवाइडेड बाय 5। 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 को हम लिख सकते हैं 5/1। 5/1 लिख सकते हैं, या नहीं भी लिख सकते हो तो 5 का व्युत्क्रम तो अभी आपने बताया, 5 का व्युत्क्रम कितना होता है, 5, 1/5। 5 का व्युत्क्रम आपका कितना होता है, 1/5। 1/5 होता है, तो इसके व्युत्क्रम से हम क्या करेंगे, गुणा। यहाँ भाग है, ये इसके हम व्युत्क्रम से क्या कर देंगे, गुणा। तो 5 से 5 कट जाएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1/6। बताओ बच्चों, क्लियर हो रहा है। क्लियर है तो एक बार पहले अपनी कॉपी पे लिखें, जल्दी से कॉपी पे लिखो। ठीक है, फिर मैं एक दूसरा तरीका भी बताऊंगी, फिर जौन सा आपको समझ में आए, सही से आए, वो आप कर लें। तो ये समझ में आया आपको, यस मैम। ठीक है। तो सभी बच्चों ने लिख लिया, मैम 2 मिनट रुकना, नोट कर रही हूँ। ठीक है, नोट कर लें, 2 मिनट रुके। तो यहाँ हमने सिर्फ क्या करा है, व्युत्क्रम से गुणा कर दी। हो गया मैम। ठीक है, तो अब इसके साथ जो सिंपल तरीका है, एक जो वैसे आपको समझ में आना चाहिए, वैसे समझें तो देखो ये क्या है, 5/6 को 5 से भाग देना था। तो आप क्या लिखते, 5/6/5, यही तो लिखते। तब ऐसे में आपका क्या होगा, चूंकि मेन बटा आपका नीचे आ रहा है, मेन बटा, बड़ा वाला बटा आपका बीच में नीचे आ रहा है, तो ये आपका क्या होगा, ये नीचे वाली संख्या आपकी हर की हर में ही रहेगी और 6 की 5 से गुणा हो जाएगी। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/6। ठीक है, पर ये आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे होगे कि बटे का बटा तो मैंने आपको कहा था ऊपर जाएगा, लेकिन वो बटे का बटा कैसा था, आपका क्वेश्चन उस समय क्या था, बटे के बटे में ऊपर की संख्या पूर्ण थी, नीचे की भिन्न थी, इसलिए वो बटे का बटा ऊपर जा रहा था। यहाँ आपका ये मेन बटा नहीं है, ये मेन बटा है, ये बटे का बटा नहीं कहलाएगा। समझ में आ रहा है, या कंफ्यूज हो रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो तो व्युत्क्रम से गुणा करने वाला ही समझ के चलो बस। जैसे यहाँ पे ये क्या था, 5/6 को भाग दे रहे हो 5 से, तो हमने क्या कर दिया, इसके व्युत्क्रम से गुणा कर दी। व्युत्क्रम से गुणा कर दो, आंसर आपका आ जाएगा, 5 से 5 कट गया, आंसर कितना हो गया, 1/6। ठीक है, ये क्या था, आपका 5 का व्युत्क्रम था, 1/5। तो हमने इससे जब गुणा करी तो आपका आंसर आ गया 1/6। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, नो मैम। कोई क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट। नो मैम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करें आप, नेक्स्ट एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में करके देखें। सभी बच्चे इसका आंसर ध्यान से दीजिएगा। आपका क्वेश्चन है 10/11 को भाग देना है 20 से, भाग देना है 20 से। तो अब तो सबको समझ में आ गया, भाग का मतलब करें या व्युत्क्रम से गुणा करें। ठीक है, तो कोई भी बच्चा इसका आंसर चैट में नहीं देगा, पोल सेक्शन में आंसर दीजिए, चैट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए बच्चों। आने लगे बच्चों आपके आंसर।
सभी बच्चे आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। ठीक है, तो अब आंसर देखते हैं। आपने ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन पे लगाए हैं, सबने ज्यादातर बी लगाया है, फिर डी, फिर ए और सी को भी 2-4 वोट आए हैं। तो बच्चों आंसर देखते हैं क्या होगा इसका। तो सबसे पहले तो आपको मैंने क्या बताया था, भिन्न को, ये 10/11 आपकी भिन्न है, इसे 20 से भाग देना है। ठीक है, तो क्या करोगे, 10 इसके व्युत्क्रम से गुणा कर दो। सबसे मेन तरीका मैंने यहीं पे ही बताया था, जैसे 10/11 भाग 20 है, तो इसके व्युत्क्रम से क्या कर दो, गुणा। गुणा कर दो, 20 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/20। तो आपका क्या आ जाएगा, 10 का पहाड़ा पढ़ो, 10 एकम 10, 10 दूनी 20। तो ये कितना आ गया, 1/11 की 2 से गुणा करोगे, 11 दूनी 22। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी। बताओ, सबको समझ में आ रहा है? क्या करो, सीधा व्युत्क्रम से गुणा कर दो, कुछ भी मत सोचो, व्युत्क्रम से गुणा कर दो। 10/11 गुणा 1/20 किया तो आंसर कितना आ गया, 1/22। क्लियर है? तो इसका आंसर ऑप्शन कौन सा होगा, डी। किसी बच्चे को बताओ, कोई डाउट? नो मैम। तो अभी कुछ क्वेश्चंस मैं और करवा के देखती हूँ, ताकि पता चले आपको क्लियर है या नहीं। नेक्स्ट मुझे बताओ, यदि हम क्या करें, 3/5 को भाग देना है 6 से, तो बताओ कितना आएगा। इसका आंसर सभी बच्चे चैट में दे सकते हैं। मैं दोबारा समझा दे रही हूँ बच्चों, दोबारा ही समझाऊंगी। हाँ, आपके आंसर आने लगे तो देखो यहाँ पे क्या है, सिर्फ इतना समझो, भाग देने का मतलब क्या है, व्युत्क्रम से गुणा कर देनी। जो भी भाग में आ रहा है, डिवाइडेड बाय संख्या जो है, उसकी जगह गुणा गुणा उसका व्युत्क्रम कर दो। तो यहाँ आपका भाग के बाद 6 आ रहा है, तो उसकी 6 के व्युत्क्रम से गुणा कर दो। 6 का व्युत्क्रम कितना होगा, 6 का व्युत्क्रम हो जाता है 1/6। मीन्स अंश को हर में बदल दिया, हर को अंश में। 6 का और डिवाइड कुछ नहीं है, तो 1 आ गया। अंश हर में बदल गया, हर अंश में बदल जाएगा। एक ऊपर चला गया, 6 नीचे, तो ये आपका हो गया 3/5 गुणा 1/6। तो 3 का एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये आपका कितना आ गया, 1 डिवाइडेड बाय 5 गुणा 2, 5 दूनी 10। तो ये आपका आ गया 1/10। ठीक है, हाँ, सभी ने सही आंसर दिया है। इसी तरह यदि मैं कहूँ आपसे, यदि 6 को भाग दो 3/5 से, तो कितना आएगा। 6 को भाग दो 3/5 से, उल्टा कर दिया। अभी मैंने 3/5 को 6 से भाग दिलवाया था, अब 6 को भाग दे रहे हैं 3/5 से, तो बताओ कितना आएगा। ध्यान से बच्चों, भाग का बदल गया है अंश और हर। पहले आपको 3/5 को 6 से भाग देना था, अब 6 को भाग देना है 3/5 से। देखते हैं। अब आपका देखिए, यहाँ पे भाग के बाद जो भी संख्या दे रखी होती है, उसे उसके व्युत्क्रम से बदल दो और उसके साथ गुणा कर दो, यही तो हमने बताया है। तो 3/5 का व्युत्क्रम कितना होगा, अंश हर में चेंज हो जाएगा, हर अंश में, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 5/3।
व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 5/3। तो यहाँ पे आप 6 की गुणा करोगे 5/3 से, तो ये आपका कितना आ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये आपका आ गया 10। हाँ, तो सबने आंसर सही दिया है, ये कितना आ गया 10। कुछ कुछ बच्चों को अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है, उनका 1/10 आ रहा है, तो बताएं आप क्लियर हुआ? हमें उसके व्युत्क्रम से गुणा करनी है, तो यहाँ आप गुणा करोगे 10/1, 10/1 को हम 10 भी लिख सकते हैं, तो ये आपका आंसर कितना आ गया 10। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जब भी हमें भाग देना है तो हम उसकी जगह क्या कर देते हैं, उसके व्युत्क्रम से गुणा कर देंगे। ठीक है, हमेशा भाग के दूसरी वाली संख्या ही को बदलेंगे व्युत्क्रम में, पहली वाली संख्या को हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, दूसरी वाली संख्या को उसके व्युत्क्रम से बदल देना है। तो अब आगे चलते हैं, तीसरा देखते हैं, पूर्ण संख्या से ये मिश्र भिन्न का भाग, मिश्र भिन्न का। अब हम क्या करते हैं, मिश्र भिन्न का भाग करना है, तो पहले मिश्र भिन्न को, आप सभी को पता है मिश्र भिन्न को क्या करेंगे, अनुचित भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। सबको मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करना आता है? कैसे करते थे बताओ मुझे, यदि मैं मिश्र भिन्न आपको दूं, उसे कन्वर्ट करो। एक मिश्र भिन्न आपकी कैसी होती है, जिसमें एक पूर्ण संख्या हो और आपकी एक उचित भिन्न हो। तो 4 3/5 बताओ कितना हो जाएगा? इसे अनुचित भिन्न में बदलो पहले, अनुचित भिन्न में बदले, बताएं कितना आएगा मिश्र भिन्न को अनुचित। मैम 23/5। हाँ, 23/5 कैसे आया, 4 की पहले 5 से गुणा करेंगे और फिर 3 प्लस कर दी। हाँ, फिर 3 प्लस कर देंगे। तो 4 की 5 से गुणा करते हैं, फिर 3 प्लस कर देते हैं बटा 5, तो 4 पंजे 20 प्लस 3/5, तो ये आपका कितना आ जाता है 23/5। सभी बच्चों को ये क्लियर है? जिसे क्लियर नहीं हो वो ये नोट कर ले अपनी कॉपी में। मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदलते हैं, पहले 4 की 5 से गुणा करते हैं, फिर 3 को जोड़ देते हैं और 5 आपका बटे में ही रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं बच्चों, जल्दी से अपनी कॉपी में उतार लें जिन्हें क्लियर नहीं हो। ठीक है, तो आप आगे चलते हैं, क्लियर है ये, सबने लिख लिया? तो आगे चलते हैं, ये आपका जैसे मिश्र भिन्न है 4 2/3, तो पहले इसे कन्वर्ट करो, जल्दी से बताओ कितना आएगा अनुचित भिन्न। सभी बच्चे चैट में रिप्लाई करें, 4 2/3 कितना हो जाएगा, ये आपकी मिश्र भिन्न है, इसे अनुचित भिन्न में बदलो। बढ़िया, तो ये आपका 3 चौक 12 प्लस 2 14/3, तो सबको समझ में आ रहा है ये कितना आ गया 14/3। कैसे, 4 की 3 से गुणा करी प्लस 2/3, तो 4 3 12, 12 प्लस 2 14, 14/3 आ गया आपका अनुचित भिन्न। तो अब हमें क्या है, ये क्वेश्चन दे रखा है 4 2/3 को 7 से भाग देना है, तो पहले हमने क्या करा, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में परिवर्तित कर लिया। आप सभी ने सही आंसर दिया, इसका आंसर क्या आया 14/3। तो 14/3 में कन्वर्ट करने के बाद अब हमारा क्वेश्चन था 4 2/3 डिवाइडेड बाय 7, यही तो क्वेश्चन था हमारा। तो ये आपका आ गया 14/3, तो 14/3 डिवाइडेड बाय 7, ये हो गया आपका मिश्र भिन्न को हमने क्या लिख दिया अनुचित भिन्न में। तो अब बताओ कितना आएगा आंसर? हाँ, आंसर बताएं इसका कितना आएगा सही से। 14/3 को 7 से भाग देना है, तो अब तो पहले वाला ही सिस्टम है, कुछ नया नहीं है, मैंने पहले जैसे बताया था वैसे ही बताएं। आने लगे, इसके व्युत्क्रम से क्या कर दो, गुणा कर दो। व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 7 का व्युत्क्रम 1/7, तो ये आपका व्युत्क्रम से गुणा कर देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ये आपका कितना आ गया 2/3। सबने सही आंसर दिया, इसका आंसर कितना हो गया 2/3। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप सभी को? एक क्वेश्चन और करेंगे इसका। यस मैम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सभी बच्चे इसे ध्यान से पोल सेक्शन में करेंगे। आपसे पूछा जा रहा है 8 4/5 को 11 से भाग देना है। पहले मिश्र भिन्न को बच्चों अनुचित भिन्न में बदलो, फिर उसके बाद जब आपका कन्वर्ट हो जाए, फिर उसके बाद उसके व्युत्क्रम से गुणा कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। सबको समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है? पहले अच्छे से सॉल्व करें, उसे चेक करें, फिर उसका आंसर पोल सेक्शन में दें।
सभी बच्चे आंसर दें जल्दी जल्दी। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो पहले हमने क्या करना है, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो सभी बच्चे इसका आंसर मुझे साथ साथ चैट ऑप्शन में भी दे सकते हैं। सबसे पहले बताएं अनुचित भिन्न आपकी कितनी आई होगी। ये क्या थी आपकी 8 4/5। तो 8 4/5 आपकी मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करके कितना हो गया, 5 8 44/5। प्लस 4/5। तो 5 8 40 प्लस 4 44/5। 44/5 आया आपका सभी का इतना। तो ये हो गया 44/5 डिवाइड करना है अब हमें 11 से, 11 से भाग देना है। तो 11 का व्युत्क्रम कितना हो जाता है, 11 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/11। तो इसके व्युत्क्रम से हमें गुणा कर देनी है। तो अब हम सॉल्व कर लें। 11 एकम 11, 11 चौक 44। तो ये आपका कितना आ गया, 4/5। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ, सी। क्लियर है सब बच्चों को, बताएं सभी बच्चों को क्लियर है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 4/5। बढ़िया, सभी बच्चों ने अधिकतर सही जवाब दिया इसका। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 4/5। जिनको गलत आया था, जिनका गलत आंसर हुआ है उन्हें क्लियर हुआ, ठीक है। यस मैम। ठीक है, तो ये हमने आज अभी सिर्फ पूर्ण की भिन्न से और भिन्न की पूर्ण से भाग देनी सीखी। नेक्स्ट हम भिन्न की भिन्न से भाग देना अब अगले टर्न पे सीखेंगे, ठीक है। अब होमवर्क देख लेते हैं। अभी तक का जो पढ़ाया उसे होमवर्क में आप सभी अपने अवंती की वर्कबुक देखें। अवंती से जो वर्कबुक मिली है उससे देखें, उसके पेज नंबर 25 पर आए। पेज नंबर 25 पर आपका कॉन्सेप्ट 18 शुरू हो रहा है, भिन्नों को गुणा एवं भाग करना, ठीक है। भिन्नों को गुणा एवं भाग करना पेज नंबर 26 आपका होमवर्क है। पेज नंबर 27 पे आपकी एक्सरसाइज दे रखी है 18.1 और 18.2। तो यहाँ तक आपको होमवर्क करना है 25, 26, 27, ठीक है। एक्सरसाइज 18.2 तक आप कर लीजिएगा, इतना ही आपका होमवर्क है। यहाँ तक बताएं सबको क्लियर हुआ बच्चों आज की। मैम होमवर्क दोबारा बताना। हाँ, होमवर्क दोबारा बता दे रही हूँ। आपका जो अवंती की वर्कबुक है उसमें पेज नंबर 25 पे आए। पेज नंबर 25 से आपका शुरू हो रहा है ये कॉन्सेप्ट 18, भिन्नों को गुणा एवं भाग करना। भिन्नों को गुणा एवं भाग करना ये आप करना है। इसके पहले एग्जाम्पल देख लीजिएगा, पेज नंबर 26 पे एग्जाम्पल है, उदाहरण। फिर पेज नंबर 27 पे आपकी दो एक्सरसाइजेस हैं 18.1 और 18.2, ठीक है। 18.1 और 18.2 आपको होमवर्क में करनी है। बस आपका ये लास्ट फोर्थ रह गया है इसका, भिन्न की भिन्न से गुणा। बाकी आपको लास्ट थर्ड फोर्थ के अलावा बाकी आप कर लेंगे। 18.2 कोशिश करिएगा करने की। यदि कोई क्वेश्चन नहीं आए तो मुझसे नेक्स्ट टर्न पे पूछ लीजिएगा। ये आपका होमवर्क है। तो बच्चों आज की क्लास के लिए आपका ये यहाँ तक ही था। अब आपको यदि मुझसे कोई डाउट हो तो आप डाउट पूछ सकते हैं।